वो पाप कर्म है। ये मन बड़ा शैतान है, इसलिए इस मन के रास्ते पे जो चल पड़ता है वो कहीं का नहीं रहता। मन तो छिन में तोड़ा, छिन में मासा, गंगा गए गंगादास हो जाएगा, जमुना गए जमुनादास हो जाएगा, लेकिन मन के कहे में नहीं, गुरु की आज्ञा में जो चलते हैं, गुरु के वचन पर जो विश्वास और यकीन करते हैं, पूरी श्रद्धा लाते हैं, वो गुरुमुख कहलाते हैं। और जो गुरुमुख हो जाता है वो गुरु की बात उसको अच्छी लगती है, गुरु के दर्शन भी वो करना चाहता है। अंग संग हर समय सोते जागते उठते बैठते उसके हृदय में, उसके कर्म में, उसकी सोच, उसके विचार में गुरु ही गुरु होता है। गुरु और गुरु ये जबान से जो बार कहता रहे वो पागलों के काम है। जिसको जो वस्तु मिल जाती है, जिसका प्यार होता है, वो उसको छिपाता है, किसी को दिखाता नहीं। प्रेमी अपने प्रेमिका का नाम बताता है क्या किसी को, या प्रेमिका किसी को बताती है क्या? अरे प्रेम जिससे करते वो तो हृदय में रहता है, दिखाने की जरूरत नहीं। उसको कबीर साहब ने कही है कि आजा सतगुरु नैनन में, नैन झाप में लूं, ना मैं देखूं और को ना तो ही देखने दूं। ये है सच्ची प्रीति कि सतगुरु कहता है कि सतगुरु तू मेरे नैनों में आके बैठ जा और मैं नैनों को, आंखों को बंद कर दूंगा, इन दोनों आंखों को ऊपर से पलकें डाल के बंद करके बैठ जाऊंगा, ना मैं खुद देखूंगा ना तुझे देखने दे। इतना स्वार्थ हो जाता है उसमें, मतलब इतनी प्रीति उससे होती है कि वो नहीं चाहता कि दूसरा कोई उसको शेयर करे, इसलिए उसका मन टिक जाता। अब भी नहीं टिकता कईयों को, कोई इधर देखता है कोई उधर देखता है, क्यों देखता है? उनका मन नहीं लगा हुआ। वो आ तो गए देखा देखी कि चलो, लेकिन उनका मन उनको करता है, कोई घर की चिंता, कोई बच्चों की चिंता, कोई चीज इधर उधर छोड़ के आ गए उसकी भी चिंता, और किसी को ये भी चिंता होगी घर वाले से कह के नहीं आई और जाते ही झगड़ा करेगा कहाँ गई थी। ये भी बात होती है कई बार। तो वो भी बात यहाँ बैठे जरूर है, लेकिन उसके मन में तो वही विकार चलते हैं, और जब मन में दूसरी बातें होंगी तो सत्संग के वचन उसमें प्रवेश नहीं करते। इसलिए हृदय को खोल के रखो, जो बात कही जाती हैं उनको एक एक करके अपने हृदय में जचा के ऐसे रख लो कि जब भी तुम्हें फुर्सत मिले, जब भी ख्याल और विचार आए तो वही बात उसमें से निकल के आए। जो चीज़ हमारे हृदय में होती है वही प्रकट होके हमारी जबान से, हमारे कर्म से, हमारी चेहरे की भाषा से वो प्रकट हो जाएगी। बताने की जरूरत नहीं होती है। किसी से प्रेम होता है, देखते ही तुम्हारा चेहरा खिल उठता है फूल की तरह से। किसी से नफरत होती है, तुम्हारा चेहरा एकदम मुरझा जाता है उसको देख के,